दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं फर्स्ट मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। ठीक है, और ये 60 ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया गया है। और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाने वाला हूं, तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप सभी को सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसमें 60 ऑब्जेक्टिव है और यह जो है मैं आप सभी को सभी ऑप्शन आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको आंसर बताता चलूँगा। आप उसे याद करते चलिएगा, और याद नहीं होगा तो आप इसे कॉपी में नोट करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, तो केवल मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है पूछा गया है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद जो भाषा के कवि हों वह जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बोला जा रहा है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंच को, यहाँ पर देखिए पंच नहीं पंत बोला जा रहा है। ठीक है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 2 का सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर ए हो जाएगा, चितंबरा। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, चितंबरा। चलिए उसके बाद 3 बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो 3 का सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम्य हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो यहाँ पर ग्राम्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद 4 बोला जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आप सभी को दिखाई देने लगा होगा। तो 4 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जनता के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जनता के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है यहाँ पर राम, बी कृष्ण, सी किसान मजदूर, ऑप्शन डी बुद्ध। तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर हम होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसान मजदूर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो 6 का सही आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है वह सी हो जाएगा। उसके बाद 7 बोला जा रहा है यहाँ पर, कौन सी कृति अज्ञेय की है। कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो 7 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, यही है उनका पंक्ति। ठीक है,
कृति उनका जो है वह यही है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 बोला जा रहा है यहाँ पर, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो 8 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वीरेंद्र डगवाल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बाजार में, बी गरीब बस्तियों में, सी शहर में, ऑप्शन डी बोला जा रहा है कस्बे में। तो 9 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह बी हो जाएगा, गरीब बस्तियों में। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है राजीव सेठ, बी जीवानंदन दास, ऑप्शन सी मणिका मोहनी, ऑप्शन डी कुसुम अलसंक। ठीक है, असलंक। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, 10 का सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, जीवानंदन दास। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो ऑप्शन ए आम के पेड़ पर, बी कपास के पेड़ पर, ऑप्शन सी कचनार के पेड़ पर, और ऑप्शन डी यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर। तो 11 का हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन ए संतू, बी महंतू, ऑप्शन सी भग्गू, और ऑप्शन डी नरेन। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भग्गू नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, नरेन कौन था? नरेन कौन था? ऑप्शन ए बोला जा रहा है नौकर, बी कथाकार का भाई, सी कथाकार का दोस्त, ऑप्शन डी दीदी का प्रेमी। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, दीदी का प्रेमी। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। ऑप्शन ए करण, बी आपादान, सी अधिकरण, ऑप्शन डी संबंध। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, करण। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, यहाँ प्रवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कर्म, बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, और ऑप्शन डी संबंध। तो यहाँ पर देखिए 15 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, कर्म। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। तो 16 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। कौन बोला रहा है? देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, बोला जा रहा है सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। ऑप्शन ए बोला जा रहा है आपादान, बी करण, सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबोधन। तो यहाँ पर 17 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपादान। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। ऑप्शन ए बोला जा रहा है संबोधन, बी बोला जा रहा है संबंध, सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकतिया का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है?
तो 19 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती, सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। बोला जा रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, यानी जब आप क बोलते हैं तो वह किस अंग से निकलता है। ठीक है, यानी उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप सभी को बता देना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है दंत यानी दांत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मृदा और ऑप्शन डी ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का हमारा जो सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का अर्थ है। देखिए यह जो है व्याकरण सेक्शन से पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो होते हैं आपके व्याकरण सेक्शन से पूछे जाते हैं, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। सही आंसर हम इसका जो होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, हैरान हो जाना, सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों। ऑप्शन ए बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए अनाथ बोला जा रहा है पहला जो है, उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है प्रीतिहीन, और ऑप्शन सी यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी त्याज्य, ऑप्शन डी अस्पृश्य। तो इसका सही आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, अनाथ कहलाते हैं वह बच्चे। ठीक है, चलिए उसके बाद 23 यहाँ पर बोला जा रहा है विकास शब्द का विलोम होगा, यानी उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए परिहास, बी विनाश, ऑप्शन सी हास और ऑप्शन डी उल्लास। यहाँ पर विकास का सही आंसर जो होगा 23 का यहाँ पर सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, हास। ठीक है, सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है दशानन कौन समास है। दशानन कौन समास है। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं कर्मधारय, बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि और ऑप्शन डी द्विगु। ठीक है, तो 24 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है वह सी हो जाएगा। उसके बाद 25 बोला जा रहा है यहाँ पर कमल नयन। कमल नयन जो है वह कौन सा यहाँ पर समास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। तो यहाँ पर 25 का जो सही आंसर होगा वह हमारा बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। कमल नयन जो है वह कर्मधारय समास है, सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद 26 बोला जा रहा है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, यानी जो आपके बुक हिंदी बुक में जो पूछा गया है उसमें गिरधर लाल रहता है, वह जो है कौन होता है। ठीक है, आप सभी को इसमें बताना है। तो 26 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन का पिता है। गिरधर लाल जो है मदन का पिता है, सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद 27 बोला जा रहा है यहाँ पर खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है। ऑप्शन ए कीसु, बी कसु, ऑप्शन सी कासु और ऑप्शन डी केसु। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, कासु नाम था, खोखा का कासु नाम था, सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है वारेन हेसिगंस था। वारेन हेसिटंस था, तो क्या था 28 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है दारिस क्या है। दारिस क्या है। ऑप्शन ए चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का, बी सोने का प्राचीनकालीन सिक्का, ऑप्शन सी बोला जा रहा है एक देवता और ऑप्शन डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर जो होगा 29 का सही आंसर जो होगा वह हमारा जो है बी हो जाएगा, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। दारिस जो है वह सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है, सही आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं
के निबंधकार हैं, यानी आपके बुक में जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके निबंधकार कौन हैं, ठीक है, आप सभी को यही बतलाना है। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही आंसर हमारा जो है वह डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ऑप्शन ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, ऑप्शन डी यहाँ पर बोला जा रहा है निबंध। तो 31 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी। उसके बाद 32 बोला जा रहा है यहाँ पर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो कौन है? तो 32 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 33 यहाँ पर बोला जा रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 33 का हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से, सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो 34 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागर शैली कहते हैं, ठीक है, नागर शैली। उसके बाद 35 बोला जा रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी बहादुर शीर्षक यानी जो बहादुर चैप्टर है आपके हिंदी बुक में उसके कहानीकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए अमरकांत बोला जा रहा है, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन, ठीक है। तो 35 का हमारा सही आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा, अमरकांत है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार जो हैं वह अमरकांत हैं, सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएंगे। उसके बाद 36 बोला जा रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो 36 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा की, सही आंसर हमारा जो है वह ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो किससे होता है? आप सभी को पता होगा। 37 बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, यानी किससे होता है? तो 37 का हमारा सही आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, सही आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद 38 बोला जा रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वह जो लड़का था वह कौन था? तो 38 का सही आंसर हमारा जो है वह सी हो जाएगा, सीताराम बागला, सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे। उसके बाद 39 बोला जा रहा है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? यहाँ पर ऑप्शन बोला जा रहा है, सरस्वती, बी रसीम वाजपेयी, ऑप्शन सी दुर्गा और ऑप्शन डी अनुराधा। तो 39 का हमारा जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, अनुराधा जो थी वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 यहाँ पर बोला जा रहा है, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज जो है वह ईसाई मठ है, सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 बोला जा रहा है, आंद्रे वेत्रा क्या है? आंद्रे वेत्रा क्या है? ऑप्शन ए कवि, बी कथाकार, ऑप्शन सी रंगकर्मी, ऑप्शन डी रंग संगीतकार, ठीक है। तो 41 का हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कवि हैं। आंद्रे वेत्रा क्या है? तो वह एक कवि हैं। उसके बाद 42 बोला जा रहा है, मोहरा क्या है? मोहरा क्या है? तो ऑप्शन ए इमारत, बी जंगल, सी पर्वत, ऑप्शन डी नदी। तो 42 का हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहरा जो है वह एक नदी है। उसके बाद 43 बोला जा रहा है यहाँ पर, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम? भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन है भग्गू, बी जग्गू, ऑप्शन सी संतू और ऑप्शन डी दीनू। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतू नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्ला खां का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बी
पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी डुमराव बिहार में। ठीक है, तो 44 का सही आंसर जो होगा वह हमारा डी हो जाएगा। डुमराव जो है बिहार में, वहीं पर उनका जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 से बोला जा रहा है रसूलन बाई थी तो क्या थी? ऑप्शन ए नर्तकी, बी गायिका, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी लेखिका। तो 45 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायिका थी। रसूलन बाई थी जो है वह एक गायिका थी। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएंगे। उसके बाद 46 से बोला जा रहा है भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो 46 का सही आंसर हमारा जो है वह डी हो जाएंगे, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। सही आंसर जो है डी हो जाएंगे। उसके बाद 47 से बोला जा रहा है यहाँ पर गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो किसमें शिक्षा सहायक होती है? तो 47 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विश्वास में। सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक जी जो थे उनका जो मृत्यु हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर बोला जा रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ये हो जाएगा प्रेम फुलवारी। ठीक है, यह जो कृति है यह रसखान की नहीं है और यह जो है तीनों उनकी है। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी सुजान रसखान और ऑप्शन सी यहाँ पर अष्टयाम। ठीक है, ये तीनों जो है वह रसखान की कृति है, जबकि ये नंबर जो है प्रेम फुलवारी उनकी कृति नहीं है। सही आंसर हमारा जो है ये हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस सभी का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और आप सभी को इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर 50 बोला जा रहा है रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, बी घनानंद, सी पद्माकर, ऑप्शन डी मतीराम। तो 50 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद को। ठीक है, उसके बाद 51 बोला जा रहा है यहाँ पर दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है तो कौन कविता है? तो 51 का सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएंगे, हिरोशिमा जो कविता है वह दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 बोल रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? देखिए व्याकरण सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे लगभग 10 से 15 मार्क्स के जो है आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर 52 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा अ। ठीक है, उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के पूर्व स्थिति में आए यानी आगे आए, उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 53 बोला जा रहा है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, आई। ठीक है, देखिए उपसर्ग में पूर्व स्थिति में आने वाले संज्ञा को हम उस उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्यय उसे बोलते हैं जो अक्षर किसी शब्द के अंत में आए उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखाई जो है इसके अंत में जो है आई आ रहा है। ठीक है, लिखाई आई आ रहा है ना, तो वही यहाँ पर आई ऑप्शन इसका डी सही होगा। जबकि यहाँ पर अधर्म बोला जा रहा है तो इस शब्द के पूर्व स्थिति में जो है अ आ रहा है। ठीक है, अधर्म बोलते हैं तो अ आ रहा है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वह ए हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी समझ सकते हैं। एक डिफिनेशन समझ जाइएगा, उसके बाद कितना भी ऑब्जेक्टिव आ जाए आप बना लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर 54 बोला रहा है अति सुधो स्नेह कुमारग है जन्ही नेकु सयानप बाका नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी प्रेमघन, सी रसखान, ऑप्शन डी घनानंद। तो यहाँ पर 54 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उसके बाद 55 बोला रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ठीक है, तो 55 का सही आंसर हमारा जो है वो 80 हो जाएगा। 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद 56 बोला जा रहा है हिंदी के आदि कवि हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 100% इस बार पूछेगा। बोले रहे हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो वह यहाँ पर चंदर, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं चंदर बरदाई हैं। ठीक है, चंदर बरदाई, सही आंसर हमारा जो है ये हो जाएंगे। उसके बाद 57 बोल रहे सामरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। सामरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। ऑप्शन है हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो यहाँ पर 57 का सही आंसर हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? 57 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, राजस्थानी। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है 58 नंबर यहाँ पर साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो ऑप्शन है नगण्य, बी निर्णायक, सी नकारात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 58 का जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी हो जाएगा, निर्णायक। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है रंगप्पा था तो क्या था? ऑप्शन ए जुआरी, बी व्यापारी, ऑप्शन सी वकील और ऑप्शन डी किसान। तो यहाँ पर 59 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह ए हो जाएगा। ठीक है, जुआरी था, रंगप्पा जो था वह एक जुआरी था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, ये जो प्रश्न है देखिए 2020 में पूछ चुका है। ठीक है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो आप इस प्रश्न को केवल याद नहीं कीजिएगा, आप इसे हमेशा के लिए दिमाग पर चढ़ा लीजिएगा, ताकि ये जो प्रश्न है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आए तो आप इसे आसानी से बना सकें। ठीक है, और ये 100% आने वाला प्रश्न है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर 60 नंबर जो प्रश्न शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य है तो क्या है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है आज की ताज़ी खबर, बी रोटी ताज़ी है, सी दाल अच्छा है, ऑप्शन डी हवा बहता है। तो यहाँ पर 60 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह बी हो जाएगा, रोटी ताज़ी है। यह जो है शब्द, यह जो शब्द है यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, रोटी ताज़ी है। तो दोस्तों यही था आपके दूसरा मॉडल पेपर जो था हिंदी का, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव यही था और मैं 60 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो हैं इस चैनल से जुड़ सके और मैं आप सभी का तैयारी और भी बेहतर तरीके से करा सकूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।